की बात हो चाहे आवास की बात हो, आवास में जिन लोगों को नाम दिए जाते हैं उनके शौचालय उनके आवास नहीं बनाए जाते। अम्मा आपको विधवा पेंशन मिल रही है? ना। क्यों, वजह? क्या खबर? कटवा दी किसी ने। हमारे भैया हमारे तो 25 साथ हैं, हमें बैठन को ठिकाना ना है और देखो पन्नी डाल के हम रह रहे हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार कई सदियों से चला आ रहा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खस्ता होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। गांव से लेकर शहरों तक के लिए सरकार योजनाएं तो निकालती है, मगर अफसोस भ्रष्टाचार की दीमक उन योजनाओं को जनता तक पहुँचने से पहले ही खा जाती है। केंद्र सरकार 100 रुपए अगर गरीबों के लिए भेजती है तो गरीबों तक पहुँचते पहुँचते राशि 10 रुपए के बराबर हो जाती है। योजनाएं आने के बाद ठीक तरह से जांच पड़ताल नहीं होती। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि इन भ्रष्टाचारियों का भांडा नहीं फूटता। जांच पड़ताल होती भी है तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आवाज नहीं उठती, जो उठती है डरा धमकाकर या पैसे देकर दबा दी जाती है, जो आज देश में आम बात हो चुकी है। लेकिन अब हम आपको जिस गांव के बारे में बताएंगे उस गांव के लोग भी भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल की तहसील चंदोसी में एक गांव बनिया खेड़ा लगता है। द हल्ला बोल के एक दर्शक ने हमें गांव में हो रही समस्याओं की जानकारी दी, तो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर गाँव का जायजा लिया। अब आप खुद ही सुनिए क्या कहा गाँव के निवासियों ने। नाम शिवेंद्र कुमार है, मैं ग्राम पंचायत बनिया खेड़ा से हूँ। हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, जिसमें जैसे शौचालय की बात हो चाहे आवास की बात हो, आवास में जिन लोगों को नाम दिए जाते हैं उनके शौचालय नहीं, उनके आवास नहीं बनाए जाते। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे पास शौचालय की। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर जो भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधलीबाजी की जा रही है, जिसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की है, जिसमें जांच भी हुई है और हमें जो है कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम उस पर आगे भी एक्शन लेंगे। इसमें इसी क्रम में जो है प्रधान के द्वारा जो खड़ंजे की ईंटें उखाड़ी जाती हैं उससे अपना मकान बनाया जाता है, जिससे इसकी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे सोलर लाइट लगाई गई जिसमें कम से कम 16 लाख रुपए का गबन किया गया है। जितनी संख्या में खरीदी गई उतनी संख्या में नहीं लगाई गई हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, शमशान के लिए पैसा निकाला गया लेकिन शमशान की बाउंड्री वॉल नहीं हुई है। लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। यहाँ पर प्रधान के दलाल लगे हुए होते हैं, शिकायत करते हैं तो वो उन्हें धमकाते हैं। जिन लोगों के वास्तव में जो लोग पात्र हैं उनको ना शौचालय के नाम, उनके नाम लिख के दिए जाते हैं, ना ही कोई चीज़ हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है और हम इसके खिलाफ बिल्कुल प्रयासरत हैं। 6 महीने से हम लगातार लगे हुए हैं और जो है अधिकारी भी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। माननीय DPRO जी ने अभी हमारी समस्या का मतलब जांच की है, उसमें देखते हैं कि वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती हम ऊपर उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे इसकी। गांव के लोगों की बात सुनने के बाद जब हमारे संवाददाता ने गांव की हालात पर नजर डाली तो गांव में बदहाली साफ तौर पर नजर आई। नाली गंदी मिली, कच्ची सड़कें नजर आई, कुछ मकान कच्चे मिले। गाँव के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना गाँव के लोगों तक नहीं पहुंची और मनरेगा योजना के अंदर काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री महिला को शौचालय देने की बात करते हैं। गांव में महिला इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे आपको शौचालय मिला गांव में? हाँ है। हाँ, पर तो समस्या क्या है? छत कच्ची है मेरी। अच्छा, छत कच्ची। हाँ, छप्पर पर आगे। तो पैसे मिले आपको? मजदूरी नाई 6 दिन की नाई है अब, और पहले खा लिया इनने पैसा। मनरेगा में काम किया है तो पैसे नहीं मिले मनरेगा के? हाँ, ना मिले हैं। कब से नहीं मिले? 6 दिन की मजदूरी अब है, ना मिली है, वो पहले खा लाई इनने। अच्छा, हाँ। और आपकी क्या समस्या है? हमारे भैया हमारे तो 25 साथ हैं, हमें बैठन को ठिकाना ना है और देखो पन्नी डाल के हम रह रहे हैं। हमें ना पानी इल्चो न पड़ता, पानी इल्चो नहीं पड़ता, हर साल ही ना हमें तो कुछ भी ना है। आवास नहीं है और शौचालय है? शौचालय आधो पैसा मिले आधे मिले ही ना है। शौचालय के आधे पैसे मिले हैं, आधे पैसे नहीं मिले हैं, आवाज भी नहीं है। जी, क्या समस्या है? हमारा खुद घरों कच्चो हुआ है, बिल्कुल छत ना है, इनको ठिकाना ना है बिल्कुल, और मट्टी लकर के गिर रही है, बिल्कुल ठिकाना ना है इनको। दलाल पैसे मांगते हैं प्रधान, या वो सिक्योरिटी नहीं मांगते, डायरेक्ट पैसे जो दलाल लगा दिए हैं वो पैसे मांगते हैं। गांव के प्रधान ने दलाल लगा रखे हैं। दलाल लगा रखे हैं, 10,000 लेते हैं, उसकी कॉलोनी नाम लिखा दिया। जो नहीं देता है पैसे, गरीब लोग है, उसको नहीं मिलता। तो इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से करी है? ग्राम प्रधान ने ऐसा? हमने जिलाधिकारी से भी की है शिकायत, DPRO यहाँ जांच के लिए आए थे, उनसे भी शिकायत करी है, लेकिन कोई समाधान नहीं है अभी तक। गांव की कुछ विधवा महिलाओं से भी हमारे संवाददाता ने बात की, जिनसे पता चला कि उन्हें विधवा पेंशन भी नहीं मिल पा रही है।
इसी गांव की कुछ विधवा महिलाएं हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अम्मा आपको विधवा पेंशन मिल रही है? ना। क्यों, वजह? क्या खबर? कटवा दी किसी ने। किसी ने कटवा दी? क्या मालूम। तो शिकायत करी इसकी? बतेरी जगह गए हैं, कोई बोला ही ना कि हमने ना कटवाई। और वहाँ तो चाहिए जो सब कुछ चाहिए, हम तो जहाँ तो मना करते हैं कि नहीं आए तुम्हारे पैसे। तो पैसा मांगे कौन पैसे मांगे? दलाल पैसा मांगे ना, कोई पैसा दो। नाम बताओ ना। एक हरियो में वो हमने कई बार कही ना, 500 रुपए दो कट रही हो। कब से नहीं मिली है? हाँ तो बिला दिन से ना मिली हमें, तो हमें खुद ना मिली है, साल ना मिल रही है। 1 साल से नहीं मिली। साल ना मिल रही, कई बार विधवा मिल जाते और 60 मिल जानी चाहिए। हमें तो ये विधवा मिलनी चाहिए। 2 साल हो गए नोटबंदी से बात को मिले 1500 रुपए और ये टाइम आ गया। हाँ भैया 15 साल हो गए मोए। 2 साल 15 साल हो गए विधवा होए। एक बार मेरी पेंशन आती है तो रुकवा देता है, कोई रुकवा दे। चाहे कौन रुकवा देता है? कम मालूम कौन रुकवा दे। सेक्रेटरी रुकवावे, कौन रुकवावे, कोई सुनतो ही नहीं। हमारी कोई सुनता ही नहीं। हमारी न मिली है, बिल्ला दिन है मिली ना, अपने आप रुक गई। 6 महीने हमारी भी नहीं मिली, 4-5 महीने हो गए ना। पहले मिले करे किसी ने हमारी भी कटवाई दी, अब क्या मालूम कौन कटवावे। 2 साल हो गए हमें तो एक पैसा न मिला, किसी ने कटवा दिया हमें तो। जो मिला करे वो मिला करे, मिली ना भैया, मिली ना। 6 महीने गांव की जनता से बात करने के बाद गांव में हो रही कालाबाजारी का पता चला। गांव बनियाखेड़ा के लोग ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारियों से खफा नजर आए, जो अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव के लोगों से बात करने के बाद हमारी मुलाकात गांव के ग्राम प्रधान से हुई। गांव के प्रधान से जब हमने गांव की समस्याओं को लेकर सवाल पूछे तो गांव के प्रधान अपना पक्ष रखते हुए गोलमोल जवाब देते नजर आए। गांव के लोगों की समस्या सुनने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गांव के प्रधान। उन्हीं से जानेंगे कि गांव के लोग आपसे इतना खफा क्यों हैं। ऐसा जैसी लेटर आती हैं, लक्ष्य आता है, कभी 100 आ गई, 100 बनवा दी, 200 आ गई, 200 बनवा दी, 250 बनवा दी, जैसी आती आ रही है बनवा जा रहा हूँ मैं। सिर्फ शौचालय आवास की बात है, आवास लोगों के लिए पैसे नहीं मिले हैं, शौचालय के लिए लोगों को पैसे मिल रहे हैं, आधे अधूरे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा है, शौचालय के लिए ये आदेश है कि जितने पहले 6000 की शादी है, आधा बना लो, आधा बन जाए फिर ले लो, ये चीज़ चल रही है। और आवास के लिए भाई जैसे वो आते हैं अधिकारी लोग पास करते हैं, उनके खाते में पैसा पड़ जाता है। शमशान को लेकर शिकायत है, शमशान का पैसा आपने बाउंड्री वगैरह का पैसा खाया है? नहीं गलत। और अवैध कब्जा किया है, ईंटों का अपना मकान बनवाया है? नहीं जांच कर लीजिए मेरी जी, शमशान की जांच कर लो कागजों में, अगर मैंने कोई बाउंड्री का पैसा निकाला हो, मकान की जांच कर लो जाकर। सबकी जांच कर लें। तो फिर गांव के लोग इतना आपसे खफा क्यों हैं? अब ये तो जनता है, जनता का तो भला भगवान नहीं कर सकता। मैं तो कोई एक छोटा सा प्रधान हूँ, आप एक आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, ये तो पूरे गांव की बात है। अब तक आपने जो देखा और सुना वो सब संभल जिले की तहसील चंदोसी के ग्राम बनियाखेड़ा के हालात हैं। गांव वालों के मुताबिक गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि गांव के ये हालात कब तक बेहतर होते हैं और कब तक गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। गांव बनियाखेड़ा के पूरे मामले से यही पता चलता है कि सरकार जो योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए बनाती है वे या तो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती या फिर गरीबों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता है। कई पिछड़े हुए क्षेत्रों में तो यह भी देखने को मिलता है कि गरीबों को सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है, जिसके कारण वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि उन योजनाओं का पूरा पैसा गबन कर जाते हैं और गांव के गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द हल्ला बोल।